नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल कथा लोक कथा में। आज हम जानेंगे छठ पूजा के बारे में, इसकी कथा के बारे में और इसके महत्व के बारे में। अगर आपको इस वीडियो से छठ पूजा के बारे में थोड़ी भी नई जानकारी मिलती है देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व सिर्फ सूर्य भगवान, जिन्हें हम दीनानाथ, आदित्य या भास्कर कहते हैं, उनको और सिर्फ देवी षष्ठी, जिन्हें हम छठी माता कहते हैं, उनको ना समर्पित होकर अपितु ब्रह्मा जी की दो अन्य मानस पुत्रियां, जिनका नाम है संध्या और उषा, उन दोनों को भी समर्पित है। तो आइए चलिए जानते हैं कि कौन है छठी मैया। मूल प्रकृति के सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न उन देवी को ही हम देवी षष्ठी या छठी माता कहते हैं। पुराणों में इनका नाम देवसेना या देवयानी बताया गया है। देवसेना देवराजेंद्र और इंद्रानी सची की पुत्री है। पुराणों के अनुसार इन्हें ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा गया है। ये आदि पुरुष भगवान शिव और आदि शक्ति माँ जगदम्बा की पुत्र वधू यानी कुमार कार्तिकेय की पत्नी है। अर्थात कुमार कार्तिकेय सिर्फ देवताओं के सेनापति न होकर देव सेनापति भी हैं। छठ पूजा तो वैसे साल में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र मास में और दूसरा कार्तिक मास में, पर कार्तिक मास का छठ पूजा अत्यधिक प्रसिद्ध है। राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थे, जिस कारण उन्होंने ऋषि कश्यप से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसके प्रभाव से रानी मालिनी गर्भवती हुई। रानी ने 9 महीने पश्चात एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वह पुत्र मृत पैदा हुआ, जिस कारण पुत्र वियोग से द्रवित राजा ने अपने प्राणों को त्यागने का निश्चय किया और वो ऐसा करने के लिए निकले। उसी समय तत्क्षण माता देवसेना, जिन्हें हम देवयानी या छठी माता कहते हैं, वो प्रकट हुई और उन्होंने राजा को ऐसा करने से रोका और उन्होंने अपने छठ व्रत का ये नियम और उसका प्रभाव राजा को वर्णित किया, जिसको करने से राजा को एक रानी मालिनी पुनः गर्भवती हुई और राजा को संतान की प्राप्ति हुई। इस व्रत को महारानी द्रौपदी ने महाभारत काल में किया था। जब 5 पांडवों से उनका राज्य छीना जा चुका था, उस समय द्रौपदी ने यह छठ व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। छठ पूजा एक महापर्व है। यह पर्व 4 दिनों का होता है और 4 दिन होते हैं। वो 4 दिन पे नाम भी अलग है। पहला छठ पूजा की शुरुआत होती है नहाई खाई के साथ, दूसरा दिन खरना, तीसरे दिन संझ की अर्घ और चौथे दिन भोर की अर्घ होकर इस पूजा के समापन हो जाता है। और जो व्रती और पवनायतन होते हैं वो अपना व्रत तोड़ते हैं। तो इस पर्व की शुरुआत होती है नहाई खाई से। इस दिन जो पर्व करते हैं, सिर्फ पर्व ही नहीं, जो सिर्फ पर्व करते हैं वही नहीं, बल्कि सारे परिवार के सदस्य नहाने के पश्चात सूर्य भगवान का ध्यान करके अरबा चावल और कद्दू की सब्जी इसका सेवन करते हैं। इसके बाद इसी दिन गेहूँ ठेकुए के लिए गेहूँ धोना, कसार के लिए चावल धोना, अरबा चावल धोना और बहुत सारी तैयारियां होती हैं। इसके बाद फिर घर के लोग जो होते हैं वो उस धोए हुए गेहूँ की निगरानी करते हैं छत पे बैठ के और धूप से सुखाते हैं। और अगले दिन इस पूजा के अगले दिन होता है खरना। खरने के दिन शाम के समय या फिर रात के समय गुड़ से बनी हुई खीर और घी में चुपड़ी रोटी को और केले को भोग लगाया जाता है, केले के पत्ते पर। इसके बाद फिर इस दिन नमक और चीनी का प्रयोग नहीं होता। और छठ पूजा का तीसरा दिन होता है संझ की अर्घ। ये एक बहुत बड़ा दिन होता है। इस दिन बहुत सारे काम होते हैं। इसी दिन ठेकुआ बनाना, उसकी सारी तैयारी करना, पूजा की डाला सजाना, सूप सजाना, पिड़किया बनाना जिसको हम गुजिया कहते हैं, कसार बनाना, आटे का लड्डू और बहुत सारे इस तरह के पकवान बनते हैं जो कि सूर्य भगवान को और छठी माँ को चढ़ते हैं। तो इसी दिन ब्रह्मा जी की मानस पुत्री संध्या का पूजा शाम की बेला में होता है। इस कारण इसे संझ की अर्घ कहते हैं। इस समय क्योंकि संध्या बेला के समय सूर्य भगवान डूबते होते हैं इस समय, इसलिए डूबते हुए सूर्य भगवान की पूजा होती है, उन्हें अर्घ दिया जाता है। इसके साथ ही घाट में जाके औरतें इस पूजा की शुरुआत करती हैं। घाट में उतर के सूर्य भगवान को अर्घ देकर यह पूजा संपन्न होता है। और दूसरा दिन होता है इस भोर की अर्घ। इस दिन भगवान सूर्य की पत्नी उषा, उनकी पूजा होती है, जो ब्रह्मा जी की ही मानस पुत्री हैं।
भगवान सूर्य की पत्नी उषा का पूजा के साथ इस दिन का शुरुआत होता है। और इसके बाद उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर इस पूजा की समापन किया जाता है। उसके बाद फिर इस छठ पूजा की कथा का पाठ होता है घाट पे, घाट का पूजा होता है और इस पूजा की समापन हो जाती है।